हम तो नशे में हैं और नशा करा देते हैं सबको, मगर ये नशा कुछ अजीब सी नशा है जो चढ़ती है तो उतरती नहीं है। ऐसे पुरानी नशा है, बहुत साल पुरानी, जिस नशा को मीरा ने अपनाया, जिस नशा से चैतन्य नाचे, जिस नशा से पूरे महाराष्ट्र झूम उठा है। संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है और कितने सारे भक्त नशे में तो झूमते रहे। जैसे आप आज सब भक्ति के नशे में झूम रहे थे, झूम रहे हो ना? कितने लोग नशे में हो, हाथ उठाओ। वाह, देखा, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का रस है। जब ये रस नहीं मिलता है फिर आदमी बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है और नशे करने में लग जाता है। जो नशा ढूंढ रहे हैं, ना करेंगे ना करने देंगे, ये बात है ना, वो जो नशा जो है उससे लोगों को हटाना हो तो ध्यान की नशा, भक्ति की नशा, प्रेम की नशा जीवन में उतरना पड़ेगा। अब वो उतरता हुआ दिख रहा है अभी सब जगह। इतनी बड़ी मात्रा में युवा आज भक्ति में और देश प्रेम में, देश सेवा में, ज्ञान में, ध्यान में उतर रहे हैं। ये भारत का भाग्य है और दुनिया का सौभाग्य है। जब भक्ति के रस में होते हैं तो और कोई चीज जचता नहीं, रुचता नहीं है। मौन में ही वो मस्ती का अनुभव होने लगता है। शिव के भीतर ही हम हैं और हम शिव ही है। हमसे बाहर कहीं नहीं है शिव तत्व। शिव से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। खुद शिव जी बोलते हैं कि फिर कहाँ की पूजा, कहाँ क्या कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि शिव ही सब कुछ है। जो फूल चढ़ाने जाते वो भी शिव है, चढ़ाने वाले भी शिव है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक बार हम दिल्ली में कहीं से कहीं जा रहे थे तो हमारे पास गाड़ी थी। एक वृद्ध दंपति थे, उनको जाना था कॉर्नॉट प्लेस। हमने कहा आप हमारे पास बैठ जाइए, तो वहाँ ले गए। फिर मेरे को मन में लगा, बहुत साल पहले, 30 साल पहले, मैंने कहा कि ये कहाँ अभी टैक्सी वैक्सी ढूंढेंगे, तो हम अपनी गाड़ी उनको दे के हमने कहा हम ऑटो रिक्शा में चले जाते हैं। हम और हमारे जो सहयोगी थे, हमने कहा हम दोनों ऑटो रिक्शा में चले जाएंगे। तब हम ऑटो में बैठे तो वहाँ के जो रिक्शा ड्राइवर था उसने कहा, ओ आज क्या बड़ा भाग्य है हमारा, आज भगवान आके हमारे गाड़ी में बैठ गए। फिर बोलने लगा कि हमको कहा कि गुरुदेव आप माफ करना, जिनको मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ चित्र दोनों तरफ, उनका कोई चेहरा नहीं है, इसलिए इनको लगाया हूँ। तो वो बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस की चित्र लगी हुई ऑटो में दोनों तरफ, आप माफ करना। फिर बैठा, चला, गाड़ी चलाते वक्त तो बोलता है गाड़ी चलाना वाला भी वही है, बैठा भी वही है। माने ऑटो ड्राइवर में इतना गहरी ज्ञान उतरी हुई है, ये भारत में ही मेरे सब देखने को मिलेगा। भारत में ही ये समझ, जो सबसे ऊंचा ज्ञान जो बोलते हैं वो अद्वैत ज्ञान, सब जगह उसी को देखो। दर दीवार दर्पण भयो, जित देखो जित तोई, वो बात यहाँ घटित होती रहती है। इसलिए ज्ञानी की कोई कमी नहीं है। गली गली में ज्ञानी है हमारे देश में, गली गली में भक्त है। भक्ति को तो हम देखते हैं ना, यहाँ पर गणेशोत्सव में तो देखो कितना भक्ति की लहर ऐसे उठती है, गली गली में भक्ति। देखिए, गुरु के पास आने से ये लाभ होना चाहिए कि सारी चिंता यदि कुछ है तो यहाँ छोड़ के जाना चाहिए, वापस घर नहीं लेके जाना चाहिए अपनी चिंताओं को, अपना जो भी समस्याओं को। क्या विश्राम और विश्वास दो चीज होती है तो जीवन में उत्थान ही उत्थान होता है, आगे बढ़ते जाओगे। और काम इतना होता है तो विश्राम में बाधा आती है, इच्छाएं बहुत होती है तो विश्राम में बाधा आती है, और काम नहीं होता है तो विश्वास भंग होने लगता है। आपका ये की काम करना है, विश्वास भंग ना हो और विश्राम चूक ना जाए, ये दोनों संभाल लो तो बाकी तो सक्सेस तो आपके हाथ में ही है। फिर तो गुरुदेव, जीवन का क्या कोई खास उद्देश्य है या सब ये एक खेल है? खेल ही उद्देश्य। खेल का उद्देश्य क्या है? आनंद लेना। अभी देखा ना, यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे थे, बीच बीच में जोर से चिल्ला रहे थे, वो क्या आनंद की और खुशी की अभिव्यक्ति है ना। खेल माने जीवन को आनंद और खुशी का, आनंद का अभिव्यक्ति समझना ही जीवन को खेल समझना होगा। Gurudev, to have faith, surrender is necessary. To have a scientific temper, it is necessary to question everything like a skeptic.
how is then possible to have both faith and scientific temper? Yes, because you have both mind and heart. You have head and heart. You have left side and right side. Right? The right side of the brain is emotion, is intuition, and left side is logic. Logic and music. In life you need both. In music what you do, you let go, right? And in logic you analyze. You can't analyze music, correct? So you need both. And that's how your human physiology is built. If you are especially चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, मैं इनको कहूँगा कि आप हर प्रतिनित्य आधा घंटे आप संगीत सुनिए. नहीं सुनोगे ना फिर तो आप इम्बैलेंस रहेगा कहीं. तो ऐसे ही जो संगीतकार है हमेशा संगीत ही करते रहते. मैं तो वो ये पजल्स वगैरह में थोड़ा दिमाग लगाओ. क्रॉसवर्ड पजल या गणित का कुछ करो, ये सब करो, तब आप भी बैलेंस रहोगे. गुरुदेव, एक यूथ पूछ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ. मुझे एक लड़की पसंद है पर वो मुझे इतना पसंद नहीं करती. एक दूसरी लड़की है जो मुझे पसंद करती है पर मैं उसे उतना पसंद नहीं करता. तो मैं क्या करूँ? ये कोई नई बात नहीं, ये पुरानी बात है. भर्तृहरि ने एक नीति शतक में यही से शुरू किया. वो बोला, भर्तृहरि ने ये कहा कि जिसको मैं पसंद हूँ वो मुझे पसंद नहीं है. जो मुझे पसंद करते, जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको मैं पसंद नहीं हूँ. क्या करूँ? तभी तो वो वैराग्य के ओर चल पड़ा. और नीति शतक 3 शतक रचा है. नीति शतक ये सब भर्तृहरि ने रचे. आज भी जो भी संस्कृत पढ़ते हैं जानते हैं ये नीति शतक से शुरू करते हैं. तुम कुछ तो होगा भाई, कुछ बड़ी चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा. तुम कोई बड़ा साइंटिस्ट बन सकते हो, कुछ और बन सकते हो, या जिसको तुम नहीं पसंद हो और तुम्हें वो पसंद है उनके तड़प में तुम कविताएं लिख सकते हो, अच्छे कलाविद बन सकते हो. ये सब संभावनाएं हो सकती हैं. तो धीरज रखना. मन का कोई भरोसा नहीं है. हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए कुछ समय के बाद, ठीक है ना. या जो तुमको पसंद करते वो तुम पसंद करने लग जाओगे. इसलिए ऐसी कंफ्यूजन के समय पर थोड़ा सा सब्र करो. Gurudev, I spend 3 hours on an average traveling in local trains, and most of the time I waste just scrolling on my phone. How to utilize this time productively? Yeah, you can do something creative, When you want to do something creative, you can always do it. Think of writing an essay, writing a poem, writing a book. And if you are not driving, spend a little time in meditation also. सहज समाधि meditation सीख के करो. बहुत कम विश्राम मिलता है उससे. गुरुदेव, माँ लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध है हमारी जीवन में. और लक्ष्मी जी तो बड़ी चंचल है. उन्हें स्थित कैसे करा जाए? उनकी चंचलता हम कम कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी चंचल रहे, माने चलती रहे, तभी तो उसकी वैल्यू है. समझ रहे हो ना? इसलिए लक्ष्मी को पूरा हमारे लोगों ने कमल में बिठाया. कमल कैसे ऐसे रहते? कमल तो छिलती रहती है ना, वो ऊपर नीचे होता रहता है. सब स्टॉक मार्केट सब ऊपर नीचे होता है कि नहीं? पैसे आते हैं. किसी भी बिजनेस में नुकसान भी होता है और लाभ ही होता है. ये सब तरीका है. इसलिए हमारे लोग क्या है, सरस्वती को पत्थर पर बिठाया. तो कोई चीज जब सीख जाते हो वो पत्थर के लकीर जैसे बनी रहती है, हमेशा कभी नहीं तुमसे जाती. सरस्वती इसलिए पत्थर पर है कि चाहे कोई भी कला जब एक बार सीख लेते हो जिंदगी भर वो कला रहती है तुम्हारे. Gurudev, traditionally the business mindset has been about making profit, but modern age startups are focused on growth even if they make losses, with the belief that they will become profitable in the future. Which is the right way to go about for people aiming for becoming entrepreneurs? You should have one foot on the ground, one up in the air. You should be imaginative on one side and practical on the other side. If you are only practical, it's like burying both your feet on the ground, then you can't move. And if you have both your feet up in the air, you'll just collapse. Things won't work. So you need to have this balance of practicality versus imagination or dreaming. You should have your own idea, dream, and pump in your energy into that. Yeah? And if you'll ask me, how do I do the balance? How do I get to know what is the right? Meditation. Meditation will give you the intuitive ability. For any business person, what you need is sharpness of mind, intelligence, and what you need is intuitive ability. कहीं अंदर से लगता है ये करने से हमारा सक्सेस मिलेगा, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो ये काम बन जाएगी. वो इंट्यूटिव एबिलिटी हमारे भीतर है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते. यही तो दिक्कत है. उसका उपयोग करना चाहिए. उसका कैसे उसको खोले? ध्यान करने से वो खुल जाता है. Gurudev, you said to me, choice is yours, blessings are mine. How exactly do I interpret this? Just like that.
You choose, I bless. Got it? Tridev, in this era of social media, where knowledge is easily available on WhatsApp, Instagram, how do we establish the purity of knowledge to be received from a guru? या कुछ बातें हम मीडिया से, सोशल मीडिया से, किताबों से, सबसे सीखते हैं, पर कुछ चीजों को हमें शिक्षक के साथ बैठ के ही सीखना पड़े, ये ध्यान रखना. You know, if you go to the medical shop, there are over the counter medicines are there. Cough, you want some for cough syrup, there are many medicines over the counter. But certain other medicines, they will ask you bring the prescription from the doctor. Unless you get the prescription, you won't get those medicine, like that. Today, bring up in my generation, I learnt about two genders, male and female. Today, I am told there are 112 genders. Do our ancient texts of spirituality talk about this and relationships other than heterosexual? Oh, I have no idea. I know that spirit is beyond gender. You know, all our cravings, aversions come with the face. अब ये एरोप्लेन में जाते हैं ना, ये एरोप्लेन में इंस्ट्रक्शन देते हैं, put the mask on you first and then put on the baby. पहले तो व्यक्ति का चेहरा होता था, आजकल व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक गुड़िया का होता है. It is just some dolls acting all that. You know why? Because the face distracts you from knowing things. The face creates craving and aversion. You like some face or you don't like some. For a moment, pick up and see. Face is only on the body. Spirit has no face. Does your mind has a face? You can close your eyes for 15 seconds and see, does your mind has a face? Open your eyes. Is it? No. मन का कोई चेहरा नहीं है, आपकी आत्मा का कोई चेहरा नहीं है, आपकी शक्ति का कोई चेहरा नहीं है. इसीलिए कोई शव पड़ा हुआ होता है, उसका चेहरा तो है, शव के साथ संबंध रखते हैं क्या? शव बोलते हैं, वो पड़ा हुआ बोलते हैं. उसको ले जाके दफन कर देते हैं या जला देते हैं. वो आत्मा चली गई, आत्मा का कोई चेहरा है? नहीं है. एक क्षण के लिए देखो, सबको तरह से देखो, किसी का कोई चेहरा नहीं है. अपने बहुत नजदीक के लोग, अपने दुश्मन, सबको चेहरा के बगैर देखो, लगता है अद्वैत का ज्ञान अनुभव में आ जाता है. सब सिर्फ चेतना है, सब तरंग है, सब इलेक्ट्रिसिटी, चैतन्य शक्ति है. ये बात को प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है. An environmentalist has asked, considering the current environmental crisis, what do you see as the future of humanity and the world? Good. Youngsters like you are more concerned about environment. That is good enough for me. The younger generation is no longer consumeristic in nature. They're all the greater goals in life. अभी बच्चों में ये नहीं है कि हमको 4 गाड़ी खरीदना है, ये करना. बच्चे काफी एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं. यही दिखाता है, यही दर्शाता है कि हमारा जो देश है, दुनिया है, उज्ज्वल भविष्य की ओर निकल पड़ेगा.